साथियों, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों परीक्षा को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नोट्स पढ़ना ही काफी नहीं होता। जरूरी है कि आपके पास एक बेहद अच्छी टेस्ट सीरीज हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सको। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में। परीक्षा ऐप इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है जो कई भाषाओं में सपोर्ट करता है, जहां पर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनके लिए टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलती है। तो अगर आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट सीरीज वहां से ले सकते हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं या आप ले रहे हैं तो आप मेरे कूपन कोड STUDY50 को जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक के साथ, आप उसे यूज कर सकते हैं जिससे आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी आज ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपनी सफलता के लिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। इंडिया वॉरियर्स आर्मी पर आपका वेलकम है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए होने वाली रिटन एग्जाम के लिए जो सेकंड पेपर होता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, हमारी फैमिली के मेंबर्स ने यह सवाल पूछा है कि जीएटी के सिलेबस को डिटेल से समझाया जाए। तो इस वीडियो में हम जीएटी के सिलेबस को समझेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑन कर ले जिससे आपको सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए एक बार। मैंने वीडियो का लिंक और पूरी जानकारी दे रखी है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना सिलेबस की पीडीएफ लेने के लिए और बाकी जानकारियों के लिए। तो चलिए हम यहां पर एनडीए जीएटी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ। तो पहले हम पेपर को समझ लेते हैं। हमारे पास पेपर होता है जीएटी का। एनडीए में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स, जिसके सिलेबस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। यह है पेपर सेकंड का जो पेपर हमारे पास होता है, पेपर सेकंड होता है जिसे हम कहते हैं जीएटी। ये पेपर हमारे पास होता है 2 घंटा 30 मिनट का, 2 घंटा 30 मिनट का होता है। इस पेपर के अंदर आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये 150 सवाल जो होते हैं वो आपके 600 नंबर्स के होते हैं, 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यहां पर आपका हर एक सवाल होता है वो 4 नंबर का होता है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, 1/4 होती है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर का ही होता है आपका हर एक सवाल। तो आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। अब मैं सिलेबस के बारे में डिटेल से समझाता हूं कि जो हमारे पास जो 150 जो सवाल पूछे जाते हैं वो 150 सवाल किस किस के होते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं, 50 सवाल हमारे जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों इंग्लिश के। किसके? इंग्लिश के होते हैं। नोट करते चलिएगा, जो जानकारी आपके लिए जरूरी है, आपको लगे कि मुझे नोट करनी चाहिए। बचे हुए जो 100 सवाल हैं वो 100 सवाल हमारे होते हैं यहां पर जीके के होते हैं, प्लस जीएस के होते हैं, प्लस करंट अफेयर्स के होते हैं, और जो भी हमारा एक्सेट्रा कुछ भी बच गया उन सब चीजों के यहां पे ये सवाल होते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के 50 सवाल होते हैं। मैं इसके अंदर इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात नहीं करूंगा। इंग्लिश में आपका ग्रामर भी होता है, वोकैबुलरी भी होता है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है साथियों। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश का जो सिलेबस है उस पर वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, ना बताऊंगा। इसमें आपका वोकैबुलरी होता है, ग्रामर होता है, दोनों हिस्से होते हैं। चलिए अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे इन 100 सवालों को। ये जो 100 सवाल जो आते हैं जीएटी के, आपका ये सिलेबस क्या होता है, आप इन्हें कहां से पढ़ेंगे, इनकी कैसी तैयारी करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो इनको मैं ऊपर लिख लेता हूं सबसे पहले। अब हम बात करेंगे यहां पर 100 क्वेश्चन है हमारे
जो जीके के हैं प्लस जीएस के हैं, करंट अफेयर्स के हैं और जो भी है एक्स्ट्रा एक्सेट्रा सभी के आगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं जीके की, तो जीके के अंदर आपसे क्या आता है, आपका देखो, आपका हिस्ट्री आता है, आपका पॉलिटी आता है, आपका ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी आता है, सेम टू सेम आपका एक पार्ट और होता है इकोनॉमी आता है। आपके 4 हिस्से होते हैं जीके के अंदर। देखिए जीके में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारा इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हिस्ट्री के अंदर आपकी 1857 की क्रांति, हमारा आज़ादी जो संग्राम था, पूरी आज़ादी का जितने भी हमारे आंदोलन हुए, जो महान नेता हुए, जो इतने लड़ाइयाँ हुई, ये सारी बातें हमारी हिस्ट्री के अंदर आएंगी। तो हिस्ट्री के अंदर देखिए आप कोई भी बुक ले सकते हो जिसके अंदर हिस्ट्री है हमारी दोस्तों। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ये ही बुक खरीदो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी बुक खरीद सकते हो। और हिस्ट्री के अंदर आप जहां तक मतलब हमारी जो हिस्ट्री शुरू होती है, आपको ज्यादा पुराना भी नहीं जाना, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर आपको हिस्ट्री की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यो हमारी शुरुआत से लेकर। और हिस्ट्री के नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, मैं वहीं पर नोट्स डालूंगा और जल्दी डाल दूंगा। तो हिस्ट्री के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, लूसेंट की कोई बुक, जो कोई भी आपको पसंद हो तो आप बुक ले सकते हो और वहां से हिस्ट्री पढ़ सकते हो। रोजाना थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ो, जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करते चलो, और करते करते हिस्ट्री हमारी फिक्स लिमिटेड है, मैन जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट है हमारे, वो सारे हर कोई बुक में इंक्लूड किए गए। तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको एक बार पूरा सिलेबस है, और फिर अपने जो नोट्स आपने बनाए उन्हें आप रिवाइज करते रहना। सेम टू सेम पॉलिटी पढ़ना है, हमारा संविधान पढ़ना है, संविधान का भी फिक्स है, किसी भी बुक को आप फॉलो करके पढ़ सकते हो, संविधान फिक्स है, इसके भी नोट्स मैं डालूंगा टेलीग्राम पर। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, हर हिस्से से सवाल पूछा जाता है, एक इकोनॉमी का नहीं कह सकते। इस बार एनडीए में इकोनॉमिक्स से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ एग्जाम्स में यहां से कभी 2 सवाल, कभी 3, कभी 5, आज से 5 से ज्यादा सवाल इकोनॉमी से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इनसे सवाल, इससे कभी 25, कभी 20, इससे भी सवाल काफी अच्छे पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री से भी काफी अच्छे पूछे जाते हैं। तो काफी अच्छा आपको यहां से स्कोर मिलेगा इन तीनों से, जीके वाले पोर्शन से दोस्तों। 100 सवाल की बारी है मेरे भाई, 100 सवाल की, तो 100 सवाल में आपके यहां से काफी सवाल पढ़ेंगे। आप यहां से अगर 15 सवाल इससे, 10 सवाल इससे, 10 सवाल इससे भी लगाते हो, तो 15-10 यहां से आपके कितने सवाल हो गए भाई, आपके 35 सवाल हो गए। मतलब यहां से 35-40 सवाल आपके पढ़ जाते हैं, अगर हम ये कहना चाहें तो बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों जीके वाले पोर्शन में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ना है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो, बस जो भी पढ़ो रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ो। थोड़ा सा 2 पेज आपने हिस्ट्री के पढ़े, ठीक है, 2 पेज पॉलिटी, 2 पेज ज्योग्राफी, 2 पेज इकोनॉमी, सभी के पढ़ते चलो और नोट्स बनाते चलो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा मेरे भाई। अब चलिए, अब बात करता हूं जीएस की। हाँ, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वापस यही बता रहा हूं, मैं वहां पे अपने स्पेशल नोट्स डालूंगा। चलिए अब बात करता हूं मैं जीएस के बारे में, जीएस के बारे में बात करता हूं। जीएस देखिए, आप जीके तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, आप साइंस वाले हो, आप कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कोई भी हो भाई, सभी को जीके तो पढ़ना पड़ेगा, समान तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बस यही है कि आर्ट्स वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आर्ट्स वाले तो शुरुआत से वही जीके पढ़ते हैं, उनके वही बुक चलती हैं, पॉलिटी वगैरह, पॉलिटिक्स चलती है, उनको काफ़ी सब्जेक्ट चलते हैं, तो उन्हें थोड़ा आसान होगा और वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और लोगों की बजाय, ये प्लस पॉइंट रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीएस की। जीएस के अंदर क्या आता है? जीएस के अंदर आपसे आता है फिजिक्स, आपका आता है यहाँ पे केमिस्ट्री, आपका यहाँ पे आता है बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है, और एक आधा सब्जेक्ट और जो भी, जैसे मान ले डेली लाइफ की जो यूजेज जो है, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं साइंस से रिलेटेड, वो सारी पूछे। जैसे आप कृषि विज्ञान बोल सकते हो, और कोई साइंस जो भी है हमारी वो बोल सकते हो। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आप यहाँ से टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तो ये सारे आपके यहाँ पे ऐड होने चाहिए। इसके लिए भी देखिए, अब यहाँ पे बहुत से लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, वो मैं यहाँ पे दूर करना चाहूंगा। अगर आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो और साथ में एनडीए देने वाले हो, तो आपको फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं, फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत लेवल तक की पढ़ रहे हो, इसको भी आपको कभी भी इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक ज्यादा लेवल पर नहीं लेके जाना। आपने 11th-12th में अगर साइंस पढ़ी है तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नोट्स नहीं कर सकते हो तो आप एक स्टैंडर्ड बुक जो जीएस के लिए है, कोई भी बुक
लेकिन वो अच्छी लेवल की बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो जीएस की कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो। 9th और 10th की जो बुक है हमारी जीएस की, उन बुक्स को पढ़ लीजिए, बहुत होगा। क्योंकि एनडीए की एग्जाम आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले सारे देते हैं, मैं बार पास यही बता रहा हूं। तो मेरे भाई जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल इस लेवल का होगा, इस बेस का होगा कि उसे आर्ट्स वाले भी कर सके, साइंस वाले भी कर सके और कॉमर्स वाले भी कर सके। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर हम इसे एक बहुत हाई लेवल पे लेके चले कि फिजिक्स एयरफोर्स नेवी के लेवल तक का पूछा जाएगा, तो आर्ट्स वाले कैसे कर सकते हैं उसे, कॉमर्स वाले कहां से करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो वही बात है कि सवाल आपके एवरेज होंगे, तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड एक एवरेज बुक से पढ़ सकते हो, या 9th और 10th की साइंस की बुक को आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसे समझना अच्छे से, आपको गहराई से समझना एक एक पॉइंट को। चलिए, और अलग से आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो जीएस के लिए जो आपको पसंद हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके साथ आप और भी जो पार्ट है हमारे कृषि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उनको भी पढ़ोगे। ये जीएस का हिस्सा रहा। अब बात करता हूं मैं करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स कहां से और कैसे क्या पूछे जाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का कभी अंत नहीं होता मेरे भाई। करंट अफेयर्स आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का पढ़ते चलो, कभी अंत नहीं होता, समझ रहे हो ना। लेकिन करंट अफेयर्स अब यूं तो है नहीं कि हम पूरे पढ़ने को बैठेंगे, और आप याद भी कितना रख सकते हो, लिमिटेड याद रख सकती है। हमारी जो एक खोपड़ी है ना, वो खोपड़ी में केवल लिमिटेड सामान स्टोर होता है, हम लिमिटेड ही कर सकते हैं। अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन हम लिमिटेड कर सकते हैं, इतना हमारे बस की बात नहीं, झेल नहीं पाएगा, आउट ऑफ स्टोर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको हमारी जो एनडीए की जो पिछली एग्जाम हुई थी, ये एग्जाम आपकी कब हुई थी, 18 अप्रैल को। तो 1 महीना पीछे चले जाओ, यानी फरवरी को, लेकिन फिर भी 1 महीना और चले जाओ। तो भाई मैं यही कहूंगा कि आप पूरी 1 साल का करंट अफेयर्स लेकर चलो। कितने दिन का, 1 साल का करंट अफेयर्स लेके चलो, क्योंकि अब जो 18 अप्रैल को एग्जाम हुई थी उसमें उससे 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स वो पूछ सकता है, या पूछ लिया गया होगा, लेकिन फिर भी हम 2 महीने पीछे चल रहे हैं। तो आप यहां पर जनवरी से लेकर के हमारी एग्जाम कब होगी, सितंबर तक। तो आप यहां से जनवरी से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और ये करंट अफेयर्स आप कहां से पढ़ोगे, ज्यादा कहीं कुछ नहीं पढ़ना। अभी से आप पहले एक चीज शुरू कर दो कि आपने आज से पहले के करंट अफेयर्स, तो आप देखो कहां से पढ़ोगे, जितनी भी हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज आती है, छोटी छोटी बुक्स आती है 10-10 रुपए में, वो बुक खरीद लो। 10 रुपए की मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज आती है, बुक आती है, उस बुक से आप पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स रेडी कर लो। मंथली करंट अफेयर्स की आती है, उसको पढ़ो और उससे अपने जो पॉइंट है वो छाट लो, और मंथली आपके 5 महीने के करंट अफेयर्स के नोट्स बना लो। अब आगे के जो महीने के जो करंट अफेयर्स है वो आपको उनसे नहीं पढ़ने, वो आप रोजाना एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आप रोजाना एक अच्छे लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ोगे, नेशनल लेवल तक का, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल सारी न्यूज मिले, और जहां पे आपको सारी, मतलब आपको देखो चर्चित मुद्दे भी देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वहां पे करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। तो जो जो आपको करंट अफेयर्स मिले उन्हें नोट करते चलिएगा साथ के अंदर। तो आप इस हिसाब से अपना करंट अफेयर्स भी तैयार कर सकते हो। जनवरी से लेकर सितंबर तक का आपकी एग्जाम होगी 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर से पहले के करंट अफेयर्स तक आपको करने हैं। तो दोस्तों आप इस हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और अलग का कोई भी हिस्सा, जैसे हमारे भारतीय सेना से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, या फिर इंटरनेशनल कोई ऐसे मुद्दे जो बहुत ट्रेंडिंग रहे, बहुत चर्चा में, जैसे कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड से रिलेटेड बहुत सारी जैसे मेडिसिन है, कोविड से रिलेटेड जैसे इसका नाम क्या है, किसने निकाला, सबसे पहले कहां पे आया, कितने वगैरह वगैरह जानकारी, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेम टू सेम भारतीय सेना की, भारतीय सेना के अंदर या फिर हमारी जो मिलिट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कुछ और इंफॉर्मेशन ऑल ओवर, मतलब इंडिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सारी ऐसी छोटी मोटी जानकारियों को आपके लपेट के रखना, समझते चलना, इनको नोट करते चलना है। तो इस हिसाब से आप जीएटी के पेपर की तैयारी कर सकते हो। तो समझ गए होंगे जीएटी के पेपर की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। और अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर आप 11वीं 12वीं के साथ में जीएटी की तैयारी कैसे कर सकते हो, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा साथियों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले बटन को ऑन कर लेना। हमें दिल से सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर काम कर सके, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जाकर जल्दी से चेक करो ताकि आप मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सको। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।